ओके स्टूडेंट्स, आज इंडेक्स नंबर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या है? थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। तो क्या है थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर, ये जो है वो हम डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर में डॉक्टर एर्विन फिशर, इन्होंने जो है वो क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एर्विन फिशर, कि एक गुड इंडेक्स नंबर जो है वो क्या करता है, इन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो वो कौन से थ्योरेटिकल टेस्ट है इंडेक्स नंबर के लिए जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये इंडेक्स नंबर जो है वो गुड है। ठीक है, अगर वो जो है वो इन टेस्ट को जो है वो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब थ्योरेटिकल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो टेस्ट आते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, और अनदर आपके पास यहाँ पर क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे पास म्यूटेशंस होती हैं प्राइजेस की और क्वांटिटी को, उसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास, दिस टेस्ट स्टेट्स दैट इफ द टाइम ऑफ ए प्राइस और ए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है, मीन्स कि अगर आपके पास पी नॉट का फॉर्मूला जो है वो इक्वल आ जाए किसके, 1/Pn नॉट के, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि अगर आपके पास पी नॉट एन मल्टीप्लाइड बाय पी एन नॉट, यानी कि जहाँ पर पी नॉट एन का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो जहाँ पर नॉट है वहां पर आप एन लिख दो, जहाँ पर एन है वहां पर आप क्या लिख दो, नॉट लिख दो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इंटरचेंज करो और दोनों का प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करो, तो अगर उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, इंडेक्स नंबर ने, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला लिखा, पी नॉट एन आपके पास क्या फॉर्मूला था, समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट समीशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इंटरचेंज क्या किया, जहाँ पर एन था वहां पर मैंने नॉट लिख दिया, जहाँ पर नॉट था वहां पर मैंने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में नॉट था, यहाँ पर मैंने एन लिख दिया, यहाँ पर नॉट था, यहाँ पर मैंने एन लिख दिया। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। तो जब आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले का प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, अगर तो ये तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि आपके पास इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जब हम इन दो फॉर्मूलों का क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, पी नॉट एन का मल्टीप्लाइड बाय पी एन नॉट का जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है तो आप कहोगे कि लास्ट ईयर का फॉर्मूला जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आपके पास ये कैंसिल आउट होकर 1 के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टर्म्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे कि लास्ट ईयर का फॉर्मूला जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह पार्शीज का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू एन। अब यहाँ पर मैं इंटरचेंज करूंगी। ठीक है, इंटरचेंज जब मैंने किया, एन की जगह नॉट आ गया। ठीक है, नॉट की जगह यहाँ पर आपने एन लिखा हुआ था, एन की जगह नॉट आ गया। ठीक है, नॉट की जगह एन और एन की जगह नॉट, इंटरचेंज हमने की वैल्यूज। तो जब आप इस पी नॉट और मल्टीप्लाई करवाओगे पी एन नॉट से, तो अगर आपके पास ये कैंसिल आउट होकर 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो आप क्या कहोगे, आपने जब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आपके पास 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि पार्शियल फॉर्मूला जो है वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप चेक करोगे फिशर्स फॉर्मूला। ठीक है, पी नॉट एन का फॉर्मूला आपने लिखा, इसी तरह पी एन नॉट का फॉर्मूला आपने लिखा, जहाँ पर एन था वहां पर नॉट लिख दिया, जहाँ पर नॉट था वहां पर एन लिख दिया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास टर्म्स क्या हो जाएंगी, तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आपके पास इसका प्रोडक्ट किससे इक्वल आ जाएगा, पी नॉट एन का
नॉट एन, और पी एन नॉट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि फिशर्स फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, टाइम रिवर्सल टेस्ट को। तो फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक गुड इंडेक्स नंबर है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर इरविन फिशर ने क्या कहा कि अगर आपके पास इंडेक्स नंबर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करे तो वो आपके पास एक गुड इंडेक्स नंबर जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट तो फिशर इंडेक्स नंबर ने इस टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। इसी तरह मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला आपने लिखा, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, इसी तरीके से वैल्यूज इंटरचेंज की। तो जब आपने वैल्यूज इंटरचेंज की तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला भी जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास टेस्ट क्या लिखा हुआ है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करने का मेथड आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस टेस्ट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू द वैल्यू इंडेक्स नंबर। अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें प्राइस इंडेक्स नंबर का एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, तो अगर वो आपके पास किसके इक्वल आ जाए, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू एन। तो अगर प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसके इक्वल आ जाए, वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या कंडीशन है कि पी नॉट एन और मल्टीप्लाइड बाय पी एन नॉट जो है वो क्या एक किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसी तरह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या कह रहे हैं, अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से और अगर वो आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल आ जाए तो इट्स मीन कि वो आपके पास कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर का मैंने फॉर्मूला लिखा, प्राइस इंडेक्स नंबर का भी लिखा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का भी लिखा। जब इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं आ रहा, तो हमें पता चल गया कि लास्ट ईयर का फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर पार्शियस का जो है वो फॉर्मूला लिखा, प्राइस इंडेक्स नंबर का भी लिखा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का भी लिखा, इसको मल्टीप्लाई करवाया। तो ये भी हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स कि अगर आप इसको कैंसिल आउट भी करो तो आपके पास यहाँ पर कोई टर्म ऐसी नहीं है जो कैंसिल आउट होकर आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बने, दैट इज पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन। तो हमें क्या पता चला कि पार्शियस का फॉर्मूला भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा किसको, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। अब फिशर का फॉर्मूला जब आपने लिखा प्राइस इंडेक्स नंबर का और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, तो वो आपके पास जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा जब आप दोनों टर्म्स को क्या करोगे, फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट होकर जो टर्म्स आपके पास बचेंगी वो किसके इक्वल होंगी, वो जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा होगा वो किसका फॉर्मूला बन रहा होगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन रहा होगा। तो हमें क्या पता चला कि फिशर्स फॉर्मूला जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक बात मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कही थी कि क्यों फिशर्स के फॉर्मूले को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, क्यों फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आपको अभी मैंने प्रीवियसली बताया कि एक गुड इंडेक्स नंबर जो है वो दो टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई कर दे। अगर वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर दे, उनकी कंडीशंस को फुलफिल कर दे, तो वो आपके पास एक गुड इंडेक्स नंबर जो है वो कहलाता है। तो फिशर टेस्ट में टाइम रिवर्सल टेस्ट की जो कंडीशन थी कि आपके पास जो है पी एन नॉट और पी नॉट एन का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए था, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया। और यहाँ पर आपके पास प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल आना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास क्या है,
एक आइडियल इंडेक्स नंबर है। ठीक है, इसी तरह मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने लिखा। ठीक है, तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला भी जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं आएगी। तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई कर रहा था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन है, आपके पास डाटा गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 1990 की जो क्वांटिटीज हैं और प्राइजेस हैं उनको आपने क्या लेना है, एज अ बेस ईयर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको नेम दे दिया, जो फाइंडिंग्स थी वो हमने फाइंड आउट की। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप जो है वो क्या करें, चेक करें कि आपके पास जो है वो फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। तो आपने सिंपली जो है वो क्या फाइंड आउट किया, P01 फाइंड आउट किया टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए और P1 नॉट फाइंड आउट किया। ठीक है, क्योंकि टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम इंटरचेंज करते हैं, तो आपने यहाँ पर P1 Q0 ये वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, देन आपने इंटरचेंज की वैल्यूज, जो वैल्यूज आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी उन वैल्यूज को जब आपने पुट किया तो इसका आंसर आपके पास 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर जो आपके पास था उसने टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह जब आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो फाइंड आउट करोगे, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आप क्या करते हो, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का प्रोडक्ट लोगे। अगर उसका फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाता है, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 के इक्वल आ जाता है, तो आप कहोगे कि वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब इसको सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन को, तो P1 Q1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 796। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे और इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 796 डिवाइडेड बाय 630। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि P1 Q1 यानी कि PN Qn आपके पास ये वैल्यू आ गई और P0 Q0 की आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल है, वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल है। तो हमें पता चला कि फिशर इंडेक्स नंबर ने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर दिया और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों जो है वो फिशर्स को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, इसलिए आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकल टेस्ट को जो है जो इंडेक्स नंबर के होते हैं उनको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है।